यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में चुनाव के माहौल में कब कौन सी चाल भारी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ है भाजपा के साथ, जब देश की वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में यूपी टाइप कहकर यूपी की सियासत को हवा दे दी। अब कांग्रेस पार्टी ने इस बात का मुद्दा बनाकर संग्राम छेड़ दिया है। वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सीतारमण को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का बजट शून्य जैसा है। इसमें सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब, वंचित युवाओं, किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब राहुल के बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जवाब देने के लिए कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल को बजट समझ में ही नहीं आया है। बजट में सभी सेक्टर के लिए घोषणाएं की गई हैं। मंत्री पंकज चौधरी की बात को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चौधरी ने टिपिकल यूपी टाइप वाला जवाब दिया है। मुझे लगता है यूपी से भागने वाले सांसद के लिए इतना काफी है। पोजीशन ने ये कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट कहा है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग? आप दीजिए जवाब, मैं भी दूंगी। अरे आनंद प्रश्न पूछे और मैं जवाब नहीं देती, ऐसे थोड़ी ना होती। आई विल गिव आंसर, डोंट वरी। जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, na? No, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly where, what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे, स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद, बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना। I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. बस फिर क्या था। इस बयान के बाद तो मानो कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उन पर निशाना साधा। प्रियंका ने सीतारमण के बयान को यूपी के लोगों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। वहीं इस मुद्दे पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। यूपी के, अरे बिस्मिल हमारे यूपी के, आजाद हमारे यूपी के, बेअभिमान है, अभिमान है, अभिमान है, हमें यूपी पे अभिमान है, अभिमान है, अभिमान है। इसी के साथ यूपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास और चेतना को बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। कई बार देखा गया है कि समाज में कई प्रकार की रूढ़िवादी सोच लोगों में होती ही है, जहां पर किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान, राज्य, खान पान, बोली और पहनावे के आधार पर उस पर टिप्पणी की जाती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यूपी टाइप शब्द बोलने के पीछे क्या सोच थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।